ये चैतन्य मुकुरेव भावाश्चिदचिता समं भान्ति धव्य वयजनलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब साहुणं नमो लोये सब साहुणं गणनी गुरुमा विशुद्धमती जी दर्श विशुद्धि भर दो मेरे आत्म प्रदेशों को माँ सिद्धालय धर दो बसवर भेदन कर सको अहिर्निश लो प्रभु नाम तब चरणों में हे गुरु माँ मेरा कोटि प्रणाम तब चरणों में हे गुरु माँ मेरा कोटि प्रणाम। जबले आदि ब्रह्मा तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के चैतन्य चमत्कारी मूल नायक तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान के शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी के 24 तीर्थंकर भगवान के परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज के परम पूज्य वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज के परम पूज्य गिरनार गौरव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज के 3,9 करोड़ महामुनि राज के परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणेश श्रोमणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के द्वादशांग में जिनवाणी माता के श्रीमद जैन धर्म के झोले परम पूजनीय गौरव ब्रह्म विद्यापति पट्टगढ़नी अर्कवा श्री 105 विक्कीमती माता जी की आर्यका संघ की धर्म स्नेही भव्यात्माओं हम सभी भगवान महावीर के जिन शासन में उनके द्वारा ही प्रसूत क्षमा शब्द से परिचित हो रहे हैं। पूर्व वक्ताओं ने अपने अपने शब्द प्रसूनों के माध्यम से क्या है क्षमा इसको बताया है। जैन दर्शन के माध्यम से कहा है कि भंते वास्तव में ही क्षमा को बताना चाहते हो तो उस क्षमा को पहले स्वयं के परिचय में लाओ। जब तक स्वयं का उस शब्द से परिचय नहीं है तो कहा है पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देना, मंच पर आकर के बोलना, शब्दों से मीठा बोल करके सबको आकर्षित करना, ये तो वो भी करता है जो गलियों में बंदर को लेके आता है और डमरू बजाता है।
मित्रों, आज क्षमावाणी का पर्व है। अपनी वाक्यांशों को प्रारंभ करना चाहूंगी। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है। अभी पूर्व वक्ता में किसी ने कहा था ये शब्द मान से भी जुड़ा हुआ है, तब ये लाइन मुझे याद आई। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण से व्यक्ति को फरिश्ता का रिश्ता बना देती है। बहुत कुछ कहने का अभी यहाँ समय नहीं है। क्षमा मांगना है और क्षमा करना है। तो मैं क्षमा आप लोगों से क्या मांग सकती हूँ? जो बिल्कुल अधेड़ जड़ पत्थर हो वो प्रतिमाओं से क्या क्षमा मांगेगा? ध्यान रखना मित्रों, बहुत कुछ बोलने में सार नहीं है। कम शब्दों में सब कुछ कह देना, बस यही भगवान महावीर के जैन शासन का विस्तार है। क्योंकि पर्वराज महापर्युषण पर्व आपने 10 दिन तक यहाँ मनाए और कोई नए नहीं मनाए थे। ये सदियों से मनाते हुए चले आ रहे हैं और सदियों तक मनाते रहेंगे जब तक तन में दम है। पूज्य माता जी आज नई नहीं आई हैं यहाँ पर। सबसे पहले 36 वर्ष की उम्र में पूज्य माता जी का यहाँ पदार्पण हुआ था, जब उन्होंने इसी एटा की नगरी में अपने धर्म का डंका बजाया था। ध्यान रखना मित्रों, सोने के टुकड़े हो जाएं, पुराना हो जाए तो वो बेकीमती नहीं होता, वेश कीमती हुआ करता है। रोटी सूख जाए लेकिन उसकी लज्जत कम नहीं होती है, वो भी भूखे के लिए वरदान सिद्ध होती है। सिर्फ कुछ कहना नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी क्षमा और क्षमा धर्म की विशेषता यहाँ आप सुन चुके हैं। उसी को मैं बार बार कहूं तो शायद पृष्टिपेषण होगा शब्द का। केवल इतनी बात आपके निमित्त से खुद को ही समझाना चाहती हूँ। आपको तो मैं क्या समझाऊंगी, आप तो समझदार बैठे हैं। जब तक जमीन पर हैं जमींदार हैं, और जमींदार बहुत समझदार होता है। वो चौकीदार को इसलिए रखता है कि मेरी संपत्ति की आराम से सुरक्षा होती रहे। ध्यान रखना। तो पर्युषण पर्व हमने 10 दिन में कैसे मनाए ये मायने नहीं रखते हैं। समझ में आया ना? पर्युषण पर्व आपने 10 दिन में कैसे मनाए ये मायने नहीं रखते हैं। कन्या की विवाह के लिए पूर्व कितनी भूमिकाएं तैयार की ये कोई नहीं देखता है, लेकिन बारात का स्वागत कैसा किया है इस पर हर रिश्तेदार, समाज और मित्रों की दृष्टि रहती है। ध्यान रखना मित्रों, हम परिवार में कैसे रहते हैं ये कोई देखने नहीं जाता है। आपके परिवार का, आपके समाज का अगर कोई प्रचार करने वाला है तो हम जैसे चौकीदार हैं जो आपके परिवार का प्रचार और प्रसार किया करते हैं। जब हम यहाँ से विदा होकर के आगे जाएंगे तो हम एटा की ही यश गौरव गाथा को गाएंगे कि कैसा है एटा और कैसा है एटा की समाज। ध्यान रखना, आपकी शहनाइयां आपका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। आपकी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं आपका प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। वो किंसुक के फूल किस योग्य हैं जिसमें रंग तो है लेकिन सौरभता नहीं है, सुवासता नहीं है। ध्यान रखना, वो सरोवर किसी भी दिन का नहीं है जो शुष्क है, सूखा है। उस पर हंस पक्षी
अपना कंठ गीला करने नहीं आते जो सरोवर सूखा पड़ा है। और जहां पर लबालब जल होता है वहां पर बिना बुलाए हंस पक्षी आते हैं और अपने शुष्क कंठ को तरोताजा करते हैं और अपने अपने गंतव्य पर उड़ करके चले जाते हैं। मित्रों, ये समाज रूपी सरोवर जब तक वात्सल्य रूपी नीर से लबालब नहीं भरा होगा तब तक मोक्ष मार्ग रूपी हंस पक्षी इस सरोवर में क्या लेने आएंगे, ये विचार करना। हम क्षमा धर्म पर और क्षमा वाणी से इस पर्युषण पर्व को समाप्त कर रहे हैं। क्षमा शब्द अपने आप में ही अपने अर्थ को हमें दिग्दर्शित कराता है कि क्षमा का और शा षटकोण वाला उससे मिलकर के बना है। क्या बना? छा बना है ना। तो का क्या कहता है? कसाय को शा समन करो। क्या कहता है? कसाय को शमन करो। जब कसाय को समन करोगे तो छा कैसे लिखा जाता है? एक गुंडी ऊपर होती है, एक गुंडी होती है ना, ऐसा ही है ना। छा एक गुंडी ऊपर, एक गुंडी नीचे। ऊपर की गुंडी जो गांठ रूप है वो क्या कहती है? ये बाहर की गांठ है, नीचे की भीतर की गांठ है। जब तक बाहर और भीतर दोनों की गांठों को खोला नहीं जाएगा तब तक वो क्षमा का रूप धारण नहीं करेगा। ध्यान रखना, हम क्षमावाणी पर्व पर उस दिन तत्व सूत्र के वाचन में पूरा शहर तो नहीं आ पाता है क्योंकि आप व्यापारी हैं और व्यापारी को समय नहीं होता अपने असली व्यापार करने का। नकली व्यापार में लगे हुए हैं। हमारे नरेंद्र भैया ही बोले थे शिविर लगाओगी तो दोपहर को कौन आएगा आपके शिविर के अंदर, इसलिए मैं तो आपको केवल सलाह दे रहा हूँ कि शिविर ना लगाएं, बाकी सारे काम कर लें। अरे भैया, तुम्हारा व्यापार ये सदियों से चल रहा है, सदियों तक चलता रहेगा। ये व्यापार इतना बढ़ेगा कि जो मंदिर आ रहे हो ये मंदिर आना भी बंद हो जाएगा। पूजपाद स्वामी कहते हैं, मैं नहीं कहती हूँ, अविद्वान पुद्गलम द्रव्य यो भी नंदित तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिसी मुंजति। जो इन पुद्गलों से प्यार करता है, जिन पुद्गलों के साथ अभिनंदन करता है, खुश होता है देख करके, ये पुद्गल का संयोग तुम्हें आगे से आगे मिलता रहेगा। कभी स्वधर्म को प्रकाशित करने का अवसर तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। ध्यान रखना मित्रों, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आज मैं अपने समाज में बैठ कर के बोल रही हूँ आपके बीच में, लेकिन पूज्य माता जी ने इस पत्थर को इतना रगड़ा है। जो कभी पूज्य माता जी ने यहाँ आकर के अपनी वाणी को प्रसारित किया था उससे प्रसूत हुए थे हमारे बाबूजी जैसे महान आत्मा। आरती साहब यहाँ बैठे हैं आज, उस समय के यही भव्य वृद्ध मुझे लगते हैं, शायद और तो कौन होंगे मुझे इतना ध्यान नहीं है। ऐसी आत्मा जो माताजी को माताजी नहीं समझती थी, आर्यका को आर्यका नहीं समझती थी, लेकिन जब समय सार के निश्चय व्यवहार को जाना, प्रवचन सार की मूलभूत परिभाषाओं को जाना, नियम सार में कैसे यम नियम संयम को अपनाया जाता है जाना, तो ये वही हैं जो आज पूज्य माता जी के चरणों की धूल चौथे चतुर्मास में भी 75 वर्ष की अवस्था में लगाने के लिए आई। ध्यान रखना मित्रों, सत्य पर कभी बादल आ सकता है, सूर्य पर कभी बादल आ सकता है,
लेकिन सूर्य की प्रखरता को वो बादल तिरोभूत नहीं कर सकता। ये उम्र है, उम्र की दहलीज पर उनकी प्रचंडता को कोई शांत नहीं कर सकता है। वो हमें दिखती हैं वो वृद्ध हो गई हैं, लेकिन उनको ये लगता है ये सारी समाज वृद्ध हुई जा रही है असमय में। ध्यान रखना, हम ने जो 10 दिन का पर्वराज परिषण पर्व किया, अभी विपिन भैया ने कहा था कि गलतियां हो जाती हैं। मेरा कहना है सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो धूल हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो भूल हो ही जाती है। भूल होना बुरा नहीं है, भूल नहीं होगी तो हम सुधरेंगे भी नहीं। ध्यान रखना, करे गलती पे जो गलती उसे शैतान कहते हैं। गलती को जो सुधारे उसे इंसान कहते हैं। आचार्य भगवंत जिन आगम के उस दर्शन के माध्यम से कहते हैं कि मित्र गलती कर, गलती नहीं करेगा तो सही मार्ग पर नहीं आ पाएगा, लेकिन एक गलती को बार बार मत कर। हम अभ्यासी हो गए एक गलती को बार बार करने के, उसकी क्षमा मांगते हैं। कहा है क्षमा क्षमा सब ही कहें, क्षमा कहां से होए। क्षमा कर दिया जाए तो क्षमा ना मांगे कोई। मित्रों ध्यान रखना, ये समाज की परंपरागत बात है। हम बात करें अपने परिवार की, हम बात करें अपने रिश्तेदार की, हम बात करें समाज के समाजजनों की, तो समाज बुरी नहीं है, परिवार बुरा नहीं है, रिश्तेदार बुरा नहीं है। बुरा कौन है फिर? कौन है भैया बुरा? कौन बुरा है? कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और निज घट झांका अपना मोसो बुरा ना कोई। अपने को झांको, अपने को धो, दूसरे को धोने से हम धुल नहीं पाएंगे। ध्यान रखना, याद करना वो पंक्तियां, गिर जाते हैं लोग दुश्मन को सजा देकर, गिर जाते हैं वे लोग दुश्मन को सजा देकर, सभी को उठाना सीखो जीवन में दुआ देकर। मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा आपको गर मार दोगे जान से। जान से मारा हुआ सर उठा सकता नहीं, और ऐसा जान से मारा हुआ कभी उठ सकता नहीं, और एहसान का मारा हुआ सर उठा सकता नहीं। मित्रों, हम सब कुछ कर सकते हैं। अभी कहा था, मैं आपके ही वाक्यों को प्रवचन में ले रही हूं, क्योंकि और कहां से लाऊंगी। आप मेरे सब बड़े भ्राताओं के रूप में हैं। समाज बहुत बड़ी पेरेंट्स का उत्तरदायित्व निभाती है, तो आपसे ही जो सीखा है सुना है उसको ही आपके बीच में रख रही हूं कि माताजी की हर आज्ञा शिरोधार्य है। जो आज्ञा दी जाएगी वो शिरोधार्य होगी। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, मोक्ष मार्गी केवल मोक्ष मार्ग पर बढ़ने की आज्ञा दे सकता है, बाकी आज्ञा देने का उसका कोई काम नहीं होता है। ध्यान रखना, ये आपका दस्तूर है। आप अपने यहाँ लेकर के आए हो कि मुझे कैसी रंगोली बनानी है। रंगोली कभी शाश्वत नहीं होती है, वो भी बिगड़ जाया करती है। ध्यान रखना। तो आप अपने मन में आज उन रिश्तेदारों से, परिवार से क्षमा मांगना जिन भाइयों से आप बोलते तक नहीं,
यहाँ समाज में क्षमा मांगने से समाज क्षमा नहीं करेगा, और कर भी देगा तो मेरा क्या सुधार होगा। विचार ये करना। जो परिवार टूट रहे हैं, भैया ने कहा था विजय जी ने, आज परिवार टूट रहे हैं, हम सबकी सुन नहीं सकते हैं। अरे भैया, तुम परिवार की नहीं सुन सकते हो, मित्र की नहीं सुन सकते हो, लेकिन कितने पिट पिट करके आए हैं, फिर पिटने की तैयारी में लग रहे हैं। जब मैं गाय था, बैल था, भैंस था, सुअर था, कुत्ता था, तब मेरी पिटाई होती थी, मैं चीखता था, मेरा मुंह बांध दिया जाता था, मैं भागता था तो पैरों को जकड़ दिया जाता था, तब भी तो सहन किया था। आज मित्र ने अच्छा ही तो कहा है, आज गुरु ने अच्छा ही तो कहा है, वृद्ध माँ ने अच्छा ही तो कहा है कि बेटा भाई से लड़ा मत कर। माँ ने यही तो कहा है आपसे, और क्या कहा है, बेटा तेरा छोटा भाई है, इससे लड़ मत, तू लड़ जाएगा तो फिर होगा क्या। मित्रों ध्यान रखना, आज सच्ची समावाणी अगर आपको करनी है तो घर जाकर के उस भाई को गले लगाना जिस भाई को तुमने दुत्कार दिया है। भाई अपने बड़े भाई की प्रतीक्षा में खड़ा है, मेरा बड़ा भाई आएगा, पुत्रवत मुझे अपने गले लगा लेगा। लेकिन कैसा है वो बड़ा भाई जो पिता के समान होता है और अपने छोटे बेटे के लिए, अपने छोटे भाई के लिए दुश्मन की तरह लात मार देता है। ध्यान रखना मित्रों, क्षमा वाणी शब्दों की नहीं होती है, क्षमा वाणी हृदय की हुआ करती है। और ये ध्यान रखना, वो शिखर किसी दीन की नहीं है, जिसका सुंदर मंदिर, सुंदर चैत्य और सुंदर चैत्यालय बना रखा है, जब तक उस पर स्वर्ण कलश नहीं चढ़े हैं तब तक वो मंदिर किसी दीन का नहीं कहा जाता है। स्वर्ण कलश समाज की समृद्धता का द्योतक होता है। समाज कितनी समृद्धवान है ये मंदिर की शिखर बताया करती है। शिखर यदि काली है, शिखर यदि टूटी है, शिखर पर यदि रोगन हट रहा है, ज्ञानी आत्मा बता देगा कि इस नगर का श्रावक समृद्ध नहीं है, बाहर से चिकना चोपड़ा है, भीतर से खाली का खाली है। इसलिए मित्रों 10 दिन में बहुत पूजाएं की, हमने भी पूजा की, लेकिन हमने पूजा अपने स्थान पर इसलिए नहीं की कि एटा की कोई नई परंपरा चलाने के लिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एटा की कोई नई परंपरा बनाने का हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम तो बहुत कमजोर हैं। मोक्ष मार्गी बहुत कमजोर होता है, कर्मों के साथ चलता है। ना जाने कौन सा कर्म मुझे किस दिन किस क्षण लहूलुहान कर देगा ये मुझे नहीं पता है। कब मेरे हाथ पैर चले जाएंगे, कब मेरी रसना गूंगी हो जाएगी ये मुझे नहीं पता है। तो मैं कैसे अलग अलग जिन शासन के खंड खंड कर सकते हैं। लेकिन मोक्ष मार्गी जिस गृह आंगन में आता है उसकी निभा करके चलता है। ये ध्यान रखना मित्रों। आज सकल समाज यहाँ बैठी हुई है, ये अवसर जैन मेला पंडाल में हमें बोलने को मिलता तो शायद और 2-4-40 लोग हमें और मिलते, लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि हम मेला पंडाल में नहीं बोल पाए। हमारी बात आप पहुंचा देना कि मोक्ष मार्गी चाहे वो गरणी माँ विशुद्ध मती जी हो, चाहे वो कोई आचार्य हो, आपके समाज के शाखाओं को तोड़ने के लिए नहीं आते हैं, वो तो जोड़ने के लिए आते हैं। उनका काम है जो टूटा है उसको भी जोड़ दें और जो जुड़ा है उसको मजबूत कर दें। उनका ये काम होता है। हमने कोई नई परंपरा नहीं बनाई। जब हमें ये पता लगा
कमेटी के माध्यम से कि ये मंदिर भर जाता है, यहाँ पर उनका व्यवधान होगा, यदि हम सामूहिक पूजन करेंगे तब जाकर के हमने वहाँ पर, क्योंकि पूज्य माता जी के लिए हमें हर संभव हर एक कार्य करना पड़ता है। उनकी भावना है कि मैं भगवान की पूजन करूंगी तो हमें पूजन करना पड़ेगा। तो हमने 10 भक्तों को तैयार किया कि भाई जो पूजन सामने हम चढ़ा नहीं सकते हैं, हम बोल सकते हैं, ध्यान ना, इसलिए वहां पूजन किया था। ये नहीं था कि एटा जैन समाज की नई परंपरा हम कोई खड़ा कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पूजन करने का हमें अवसर देते तो पूरा संघ यहाँ पर आकर के आपके साथ पूजा करता। ध्यान रखना मित्रों, आज क्षमा वाणी के पावन अवसर पर मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूँ, ग्रंथ वही जो ग्रंथ खोल दे अंधे अनुकरणों की। ग्रंथ वही जो ग्रंथ खोल दे अंधे अनुकरणों की, नमन वही जो धूल पहुंच दे नयनों से चरणों की। ध्यान रखना मित्रों, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं जानती हूँ, लेकिन जो शासन जिनेंद्र प्रभु का है सिर्फ वही बताना चाहती हूँ। शब्दों को बड़ा नाप तोल करके बोलना चाहिए। सत्य है कि आप शब्दों के शहंशाह हो सकते हैं, लेकिन मित्रों शब्दों के शहंशाह कभी मोक्ष का मसीहा नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, शब्द वही हैं जो हित मित प्रिय बोले जाएं। किसके सामने बोल रहे हैं, किस तरह के बोल रहे हैं, उनके सम्मान में कहीं कोई दाग तो नहीं लग रहा है। आज गणनी माँ विशुद्धमती माता जी की ख्याति कम नहीं है। ध्यान रखना आप लोग, वो बोलती नहीं है लेकिन उनका आचरण बिना बोले सब कुछ कह देता है। मुझे याद है कल का वो दृश्य, और जिसने देखा होगा वो जानते होंगे, जब माता जी को पता लगा कि रथ यात्रा में जिनेंद्र प्रभु विराजमान होने वाले हैं, असमर्थ थी फिर भी आई और भगवान को साथ में, जब उन्होंने कहा आप जाओगी तभी भगवान उठेंगे, तो वो गए। माता जी यहाँ आई, उनके साथ जो लेने वाले थे भैया, उनका नाम मुझे नहीं पता है, तो उनके साथ गए। और जैसे ही माता जी बाहर पहुंची, बाहर का दृश्य देखा बादलों का, माता जी की आंखों से टपाटप आंसू बह रहे थे कि हे प्रभु ये कैसा हो रहा है, जहां तीर्थंकर की शोभा यात्रा निकल रही हो वहां पर समय की ऐसी वृष्टि, इसे सुवृष्टि तो नहीं कहा जा सकता। कुवृष्टि क्यों हो रही है, कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, जहां धूप होना चाहिए था वहां असमय में बारिश का अंदेशा क्यों आया। मित्रों ध्यान रखना, बड़े बुजुर्गों की अमानत को संभाल करके रखिए, उनके चरणों को धो धोकर पीना सीखिए। जिनके चेहरे झुर्रियों से भरे हैं उनको कोई कमजोर मत समझना। समय सार नियम सार प्रवचन सार पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, उनकी झुर्रियों को पढ़ लोगे, नियम सारी समय सारी अपने आप बन जाओगे। पढ़ना सीखो, तुम्हारी अकड़ ने तुम्हारी कमर को तोड़ने का प्रबंध किया है। आज क्षमा वाणी का पर्व है, मेरे बात शब्द बड़े कटु से प्रतीत हो रहे होंगे, लेकिन ये दिन याद करोगे मित्रों, जब ये समय आपके आंखों के सामने से गुजरता चला जाएगा। याद करोगे कि कोई ऐसा भी मेरे जीवन में आया था जो मुझे मार्ग प्रशस्त करता, लेकिन तुम्हारे पास मार्ग प्रशस्त करने का ढंग भी नहीं है कि उनके पास जाकर के कहो कि मुझे ये परेशानी है। ध्यान रखना, आज वो समय जा रहा है आपके पास से जो वापस दुनिया में कभी लौट करके नहीं आ सकता है। जब माताजी से मैंने अभी कहा कि माताजी आप एक बार चलिए, आज एटा समाज आपके 2 शब्द सुनने के लिए लालायित है। हमारे बाबूजी असुरेश जी आज वहां से पाद प्रक्षालन करने आए हैं। समझिए आप आ नहीं सकते, असमर्थ हैं। परिवार उनका आता रहता है, प्रतिदिन ही आता है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता उनके परिवार के सदस्य हमारे माताजी के पास उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर न लगाएं।
लेकिन आज वो स्वयं आए हैं। सोचिए वो कौन हैं, कैसे हैं, क्यों आए हैं, कब तक आएंगे। माता जी की उनकी बातचीत तो हो गई, दोनों ने प्रबंधन व्यवस्था कर ली एक दूसरे की कि जब वो वहां जाएंगे तो इनको संबोधन देंगे और वो वहां जाएंगी तो उनको संबोधन देंगी। मोक्ष मार्ग की अंतिम नियत का उन्होंने क्षमा वाणी पर अपना व्यवस्था करके अपने क्षमा वाणी पर्व को मना लिया। हमने कहा माता जी चलिए, ये पीली टोपी वाले वीर मंडल वाले हैं, ये आपको बुलाने आए हैं। माता जी कहती हैं मैं नहीं जानती इनको, मैं नहीं जानती इनको। हमने की माता जी बहुत पुरानी संस्था है। बोली मैं बहुत पुरानी हूँ, ये मुझसे पुरानी संस्था थोड़ी होगी। ध्यान रखना आप वीर मंडल वालों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो माता जी ये कहती हैं मैं बहुत पुरानी हूँ सेठा के लिए। वो कितने पुराने थे, जो पुराने थे वो नहीं हैं, ये तो नए हैं। संस्था पुरानी है, नींव का पत्थर पुराना है, लेकिन शिखर पर चढ़ा स्वर्ण कलश पुराना नहीं है। ध्यान रखना मित्रों। इसलिए केवल इतना ध्यान रखना, पूज्य माता जी ने जो कहा है वो आपके बीच में रख रही हूं। एक अहम का बोझ स्वयं पर इतना बोझिल हो जाता है, एक अहम का बोझ स्वयं पर इतना बोझिल हो जाता है जिसके कारण खुद का प्रियतम खुद से ओझल हो जाता है, जिसके कारण खुद का प्रियतम खुद से ओझिल हो जाता है। राग द्वेष भौतिक मिठास है, अभी माता जी समझा रही थी। राग द्वेष भौतिक मिठास हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं, जिसके कारण ना जाने उजड़े कितने उपवन हैं, जिसके कारण ना जाने उजड़े कितने उपवन हैं। मित्रों अपने वाक्यों को मैं अब समाप्त करना चाहूंगी, समय बहुत हो रहा है और आपको बैठना पड़ रहा है निश्चित रूप से। तो आज मंगलवार भी नहीं है, मुझे याद आया परसों तो मंगलवार था, इसलिए बंधे बैठे रहे। लोगों ने कहा कि माता जी कितना समय हो गया और आप बोलती रही, समाज बैठा रहा। हमने कहा मंगल में दंगल हो रहा था, आज दंगल में मंगल है, उस दिन मंगल में दंगल था। ध्यान रखना, आचार्यों ने जिन शासन में कहा है कोटि पूजा समम स्त्रोत है, कोटि स्त्रोत समम जप है, कोटि जप समम भक्ति और कोटि भक्ति समह क्षमा। आप करोड़ों पूजाएं कर लेना, करोड़ों पूजाओं का जितना फल है उससे अधिक फल मात्र भगवान के एक बार स्तोत्र पढ़ने में होता है। करोड़ स्तोत्र कर लेना, उसका जितना फल है उससे बढ़कर के कहीं फल एक मंत्र की जाप देने में होता है। और करोड़ों जाप में जितना फल मिलता है, निश्चल भक्ति तुमने कर ली तो उसका फल उससे बढ़कर के मिल जाता है। और मित्रों करोड़ों भक्ति के समान अरे एक को क्षमा कर दिया तो उसका फल आपको मिल जाया करता है। आज विचार क्या करना है, आज विचार ये करना है टूटे हृदय से क्षमा मांगना है। किनसे टूटा है वो, किससे टूटा है राघवेंद्र भैया, किससे टूटा है? मुझसे टूटा है। जो मुझसे टूटा है उससे क्षमा मांगनी है, जो दूसरे से टूटा है उसके अपने टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो मुझसे टूटा है, मेरे द्वारा जो ऐसे अभद्र वचन बोले गए, ऐसी कटु भाषा बोली गई, कहते हैं कि गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का घाव नहीं भरता। मुझे याद है जब मैं पहली बार यहाँ आई, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं सब बात, नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। अब मेरा परिवार तो पूरा समाज है और एटा का समाज नहीं, पूरे विश्व का समाज साधु का परिवार हुआ करता है। और ये बात जब मैं पहली बार एटा आई थी तो मैं मंदिर में आई थी, साड़ी पहन करके आई थी मैं, तो एक सज्जन बोले मिनी विशुद्धमती आ गई। अब मैं नाम उनका नहीं लूंगी, जिसने कहा है वो भी यहीं पर है।
मिनी विशुद्धमती आ गई। उस समय मुझे बुरा तो बहुत लगा था और ये बात मैंने संग में जाकर माताजी से कही थी कि अमुक अमुक व्यक्ति ने माताजी ऐसा कहा है। बड़ी माताजी अनेकांतवादी हैं, शायद बात को तवज्जो देती हैं। उन्होंने कहा बेटा क्या हुआ? उन्होंने कह दिया तो उन्होंने तुम्हारे भविष्य का फंडा आज ही खोल दिया। उन्होंने ये कहा, बहुत अच्छी बात थी। जब हम जावद में थे, बड़नगर से चातुर्मास करके जावद में आए, जो गए हैं जावद उन्होंने देखा होगा वहाँ का क्षेत्रफल बहुत भयंकर है, बहुत ताकतवर क्षेत्रफल हैं। तो उन्होंने वहाँ जाकर के किसी ने हमसे कहा, और हमसे नहीं कहा, बड़ी माताजी से कहा कि माताजी कोई कह रहा था, मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि क्षमा वाणी का दिन है ना, नाम नहीं बताऊंगी। तो क्या कहा? उन्होंने कहा अरे दीक्षा ले ली है तो क्या है, अज्ञानी की अज्ञानी है। तो माताजी ने कहा बेटा उससे जाकर कह देना तुमने बहुत अच्छा कहा है, जल्दी अज्ञान पूरा हो, क्योंकि इस पर्याय में तो अज्ञान पूरा होगा नहीं। समझ रहे ना आप लोग गुड्डू भैया, अज्ञान इस पर्याय में पूरा होगा नहीं। कपड़े पहने पहने अज्ञान पूरा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता डॉक्टर साहब? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 12वें गुण स्थान से पहले अज्ञान जा नहीं सकता, 13वें स्थान में जाएगा। और 13वां स्थान कौन प्राप्त करेगा? कपड़े पहने पहने होगा क्या? श्रेणी आरोहण कोई करेगा क्या? कपड़े पहने पहने नहीं करेगा। मुनिराज ही कर सकते हैं। और पंचम काल में कोई भी मुनिराज उत्तम सैनन के धारी नहीं है, इसलिए श्रेणी आरोहण हो नहीं सकता है। समझना? तो अज्ञानी के अज्ञानी, उन्होंने कहा अच्छा ही तो कहा है। जब तक 13वां गुण स्थान नहीं होगा तब तक अज्ञान ही अज्ञान है, कोई ज्ञानी नहीं हो सकता है। इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी केवल अपने मन में इन भ्रांतियों को निकालिए। आज घर जाएंगे, बहुत सी मातृ शक्तियां ऐसी हैं जो अपनी जेठानी से नहीं बोलती हैं, बहुत सी मातृ शक्तियां ऐसी हैं अपनी दौरानी से नहीं बोलती हैं, सासू माँ की शकल देखना पसंद नहीं करती हैं, पति देव से कह देंगी लो थाली ले जाओ उनको परस देना। मित्रों आज का दिन वो आया है जो परिवार टूट रहे हैं। अभी विजय भैया ने कहा था परिवार टूट रहे हैं, एकांकी हो रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप तो एटा में रहते हैं, 1 2 10 20 100 रिश्तेदारों के जाते होंगे। मैंने आज 38 वर्ष के अंतर्गत कम से कम 3800 कुएं का पानी पी लिया होगा। मैंने हर समाज को बहुत नजदीकी से देखा है। जो सफलता संयुक्त परिवार में है वो सफलता कभी एकांकी परिवार में नहीं हुआ करती है। हम जुड़ने का प्रयास करें, कब उल्टी रीति है, सीख ही रहे हैं, अपनी ढपली अपना राग अलाप रहे हैं। अरे भाई जो आपका घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उसके चरण पढ़ो, उसके चरण पढ़ो, उसकी आज्ञा के बिना कुछ मत करो। और जो बड़ा व्यक्ति है वो हमेशा प्रशंसा, कार्य की सफलता छोटों के प्रति बताए कि मेरा भाई नहीं होता तो आज मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे घर की ये बड़ी बहू ना होती तो कुछ नहीं हो सकता था। जब तक हम छोटों को प्यार नहीं देंगे, वात्सल्य नहीं देंगे तो ध्यान रखना परिवार बिखरते ही रहेंगे। इन परिवारों को एकजुट करना है तो उनको बड़े प्यार दें, छोटे बड़ों को सम्मान दें। इसलिए आज सिर्फ यही शब्द कह सकती हूँ, क्षमा हृदय की फसल जीवन की साधना है। क्षमा हृदय की फसल जीवन की साधना है। क्षमा मन की करुणा धर्म की आराधना है। अधरों के उच्चारण से क्षमा नहीं होती, अधरों के उच्चारण से क्षमा नहीं होती। वास्तव में क्षमा अभिनव नहीं है, नाटक नहीं है, क्षमा उपासना है। इसलिए आज का ये क्षमावाणी पर्व आपके एटा नगर के लिए वो सौगात दे करके जाए कि आप जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जिनको शत्रु समझ रहे हैं, उनको गले लगाना और मन में जाकर के ये धारणा बनाकर अपने प्रवेश करना परिवार में कि काश ऐसा भूकंप आ जाए जिससे मेरे अहम टूट जाए।
क्या सोच करके जाओगे? काश ऐसा भूकंप आ जाए जिससे मेरे अहम टूट जाएं, मतभेद के किले ढह जाएं, घमंड चूर चूर हो जाए, गुस्से के पहाड़ पिघल जाएं, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए और हम और आप मैं से हम हो जाएं, और हम और आप मैं से हम हो जाएं। मैंने किया, मेरों ने किया, जब तक ये मैं होता रहेगा, ध्यान रखना बकरा ईद पर मैं करने वाला काट दिया जाता है। ध्यान रखना। इसलिए अपने अपने अंदर बस यही भावना रखना कि क्षमा का वो साबुन मेरे मन के मैल को धो डाले। जिस माँ ने मुझे प्रसूत किया है उनके चरणों में पड़ करके आज ही क्षमा मांगना, अपने भाई को अपने गले लगाना। तुम्हारा भाई बड़े भाई कहने के लिए तरस रहा है, वो इंतजार कर रहा है कि मेरा भाई एक बार तो मुझे प्यार से आवाज लगाए, तो उसके चरणों में अपने आंसुओं से धो धो करके उसका पाद प्रक्षालन कर लूंगा। मेरी माँ एक बार तो मुझे पुकारे कि बेटा तू कहाँ पर है, मैं दौड़ा दौड़ा उसके पास में जाऊंगा। हर माँ को अपने बेटे के अंदर भेद नहीं करना चाहिए, चाहे बड़ा बेटा हो चाहे छोटा बेटा हो, उसके ही हाथ की 2 उंगलियां हैं, इसको काटोगे तो दर्द होगा, इसको काटोगे तो दर्द होगा। मित्रों, आज अपने परिवार को टूटने से बचाने के लिए इस सत्यांश क्षमा वाणी को मुझे स्वीकार कर लेना चाहिए। पूज्य माता जी को जो पंचायत पद्मावती पुरवाल पंचायत कमेटी पुरुषार्थ करके यहाँ लाई है, चौथे चतुर्मास के लिए लाई है। मैं उस कमेटी का आत्मीय परिणामों से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने ये पुरुषार्थ किया कि पूज्य माता जी हमारे यहाँ पर चौथे चतुर्मास के लिए आए। उन्होंने एक वाक्य कहा था, याद होगा आपको, कि मैं बेकार हूँ, मुझे ले जाकर के क्या करोगे एटा में? याद है ना गुड्डू भैया? क्या कहा था? मैं बेकार हूँ, ना प्रवचन की हूँ, ना किसी मतलब की हूँ, मुझे कहाँ ले जा रहे हो एटा में? एटा की प्रबुद्ध समाज है, वहाँ तो प्रबुद्ध साधुओं को लेकर के जाओ, मैं क्या करूंगी जाकर के। मित्रों, सभी लोगों ने कहा कि माता जी आप बेकार नहीं हैं, आप तो भाभी नवकार हैं, आप बेकार नहीं हो सकती हैं, हम आपको एटा लेकर के चलेंगे। मित्रों, आज पूज्य माता जी आपके एटा नगर में विराजमान हैं और आप सब उनके दर्शन करना चाहते हो। आपको दर्शन करना है, उनके दर्शन करो। सायकाल 5 बजे से 6 बजे तक उनके दर्शन आपको सुलभ होंगे। उससे पहले उनके स्वास्थ्य के ऊपर ये डिपेंड होता है कि उनको जब शांति का एहसास हो और वो स्वस्थता महसूस करें, हम उनके दर्शन करें। कोई भी पैर स्पर्श करने का कोई भी पुरुषार्थ नहीं करें, बस दूर से बदनामी करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पूज्य माता जी की साधना में वो शौर्य है, आप उनके दर्शन अपनी भावनाओं से लेकर के करना। अगर आप सोचोगे कि मेरा अच्छा हो तो आपका भी अच्छा होगा और आपके परिवार का भी अच्छा होगा, क्योंकि जो मांगोगे उससे दूना मिलेगा। क्या? जो सोचोगे उससे दूना मिलेगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा दूना मिलेगा, बुरा सोचोगे तो बुरा दूना मिलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या सोचोगे। लेकिन मित्रों, ऐसा मत सोचना जैसे उसने सोचा था कि दूना होगा तो मैं क्या सोचूं, पड़ोसी का ना सोचूं या अपना बढ़िया सोचूं। तो उसने क्या कहा कि एक काम करो, दूना मिलेगा तो दूना क्या करूं, उसे दूना किसी के लिए अच्छा सोचोगे तो तुझे उसका फल मिलेगा। तो उसने क्या कहा, एक काम करो, क्या करो, मेरी एक आंख फोड़ दो। क्या कहा? मेरी एक दूना मिलेगा ना पड़ोसी को, तो क्या कहा, मेरी एक आंख फोड़ दो, पड़ोसी के दोनों फूट जाएंगे। ऐसा नहीं सोचना। हाँ, क्षमा वाणी का दिन है। आप जो मांगोगे माता जी से, माता जी की साधना में बड़ी शांति है, प्रशांति है, सौरभता है। आप मन से उनके दर्शन करें,
उनके लिए कोई भेद नहीं है कि कौन आया है कौन नहीं आया। वो जानती भी नहीं है कि कौन मेरा है कौन पराया है। जो पहुंच जाए वही उनका अपना है। बस सबसे बड़ी बात माता जी की ये है, ना उन्हें पैसे वालों से मतलब है और ना बिना पैसे वालों से मतलब है, ना उन्हें रूप वाले से मतलब है ना उन्हें कुरूप वाले से मतलब है। हाँ, इतना जरूर है जो पुराने लोग हैं जैसे बाबूजी आए थे उनसे उनकी बात करने की भावना जरूर होती है, क्योंकि वो उनके ही समय के लोग हैं और वो आगम और आध्यात्म को समझते हैं। इन्हीं बातों के साथ में मित्रों, मैंने आध्यात्म जगत में आपके बीच में जो वाणी रखी है वो निश्चित रूप से आपको कर्कश लगी होगी, लेकिन वो कर्कश लगने के बाद भी मैंने आपको कही है इसलिए कि गुरु माँ मेरी हैं। उनके मान सम्मान में यदि कहीं कमी आती है तो मुझे कष्ट होता है, इसलिए बात रखी है। जहां भी कमियां हों उसे आप संभालें, क्योंकि सब बात यहाँ मंच से खुले मंच से कहना उचित नहीं होता है, लेकिन अनुभव सब कुछ होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए आप सभी ने मुझ जैसे को अल्पज्ञ को यहाँ सुनने के लिए मजबूरी में बैठाया होगा, ये भी मानती हूँ, क्योंकि पूज्य माता जी नहीं है तो करें क्या, कोई रास्ता ही नहीं है दूसरा, तो क्या कर सकते हैं। इसलिए जो भी मैंने कहा उसके लिए अब मैं आपके लिए क्षमा करें और क्षमा मांगना जीत है, कोई हार नहीं। क्षमा करें, क्षमा मांगना जीत है, कोई हार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है, यह कायर का व्यवहार नहीं। माटी के इस मदन महल में मोहग्रस्त हूं मैं भी। माटी के इस मदन महल में मोहग्रस्त हूं मैं भी। मत्सर के अहंकार से अस्त व्यस्त हूं मैं भी। भूल चूक होती जाती है, भूल चूक हो ही जाती है, जाने व अनजाने में। मुझसे भी यदि भूल हुई हो अथवा किसी बहाने में, तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगती अपने इन सब संगों से, क्योंकि संग में रहती हूँ। माता जी हैं ये सब, ये मेरा बहुत मान सम्मान करती हैं, लेकिन मैं इनका बहुमान नहीं कर पाती हूँ। क्यों? कहते हैं जिसके पास जो होगा सोई तो देगा। अब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं उनसे क्या दे सकती हूँ। ये योग्य है मुझसे बहुत अधिक। मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, कुछ का फिर भी मैं तो है, लेकिन मैं तो कुछ से भी नगण्य हूँ। इसलिए अपने संग की माता जी से भी मैं कल क्षमा नहीं मांग पाई हूँ तो आज ही मांगती हूँ। भूल चूक हो ही जाती है जाने व अनजाने में। मुझसे भी यदि भूल हुई हो अथवा किसी बहाने में, तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगती अपनी इन गुरु बहनों से। तुम भी मुझको क्षमा कर देना अपने अपने कहनों से। आज क्षमा वाणी के इस शुभ बेला में इस सभी समाज से क्षमा मांगती हूँ। जब से इस नगरी में आई, जब से इस नगरी में आई हूँ, उस समय से लेकर आज तक जो भी कुछ हुआ हो उस खाते को यहीं पर समाप्त करती हूँ। हाथ जोड़कर क्षमा मांगती, सभी क्षमा तुम कर देना। अपने इस विशाल हृदय में इस पत्थर को भी जगह दे देना। गुरु माँ की मैं भी एक छोटी किरण आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्षमा दिवस है मांग रही हूँ क्षमा दान तुमसे। मैं भी त्रुटि का पिंड हूँ मित्रवर, तुम हो महान मुझसे। मिथ्या हो यदि किसी द्वेषवश अथवा माया बल से। मिथ्या हो यदि किसी द्वेषवश अथवा माया बल से, किया कभी अपमान आपका हो अभिमान प्रबल से। मंद बुद्ध हूँ क्रोध अधिक है, मंद बुद्ध हूँ क्रोध अधिक है, नहीं आत्मज्ञानी हूँ। समझ रही अपने को सब कुछ जबकि तुच्छ प्राणी हूँ। नित्य कसायों के बस होकर पड़ पीड़न करती हूँ, इसीलिए क्षमा याचना
करने से डरती हूँ। क्षमा भाव से क्षमा मांगती, छवि क्षमा कर देना, मुझको करना, सबको करना, सबको गले लगाकर क्षमा वाणी का पर्व मना लेना। बस इन्हीं वाक्यांशों के साथ आप पूरी समाज, पूरी कमेटी, पूरे चातुर्मास कमेटी, हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, इनसे मैं बहुत कुछ इसलिए कहती रहती हूँ, बार बार आते हैं, पूछते हैं तो बताती हूँ। अगर ये भी एक से सुने दूसरे से निकालते हों तो भी आज क्षमा मांगती हूँ। जब मैं जाऊँगी तो पूरी क्षमा मांग करके जाऊँगी, क्योंकि मैं पूज्य माता जी के चरणों में उनके आदेश से यहाँ तक आई हूँ, आपके बुलाने से नहीं आई हूँ। ध्यान रखना, जब तक माता जी का आदेश नहीं होता आप कितना भी जय जयकार लगाते रहते, हम नहीं आते हैं। माता जी ने कहा कि नहीं, जाना पड़ेगा, जाओ, मैं यहाँ बैठ कर के तुम्हारे शब्दों को सुनूंगी। मित्रों, बस इन्हीं भावनाओं के साथ तमाम लोग यहाँ ऐसे हैं जो प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन अपनी बात करते हैं और अपने मेरे सुख दुख की, मेरे मतलब संग के सुख दुख की पूछते हैं। उन सबसे भी क्षमा याचना करती हूँ। जो अभी तक नहीं आए हैं उनसे भी क्षमा याचना करती हूँ, और जो कभी नहीं आएंगे उनसे भी क्षमा याचना करती हूँ। आप आइए, पूज्य माता जी आपके शहर में विराजमान हैं। बस आधा समय निकल गया, आधा और बाकी है, ये भी निकलता जाएगा। आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा, मिलेंगे तो नए लोग मिलेंगे, पुराने नहीं मिलेंगे। इन्हीं वाक्यों के साथ आपने बहुत ही धैर्यता के साथ मेरी कर्कश वाणी को झेलने का प्रयास किया है। आपके लिए मैं बहुत आत्मीय परिणामों से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, और यही बार बार कहती हूँ, सच्चे दिल से क्षमा आज अपने परिवारीजनों से मांगना, सच्चे दिल से क्षमा अपने पड़ोसी से मांगना, सच्चे दिल से क्षमा अपने दुश्मन से मांगना। आज एटा के अंदर क्षमा क्षमा के शब्द की ऐसी बौछार होनी चाहिए जैसे कल आकाश से जल की बौछार हो रही थी। बस मित्रों, वही क्षमा वाणी सच्चा है, बाकी ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन झूठा होता है और आत्मीय परिणामों से कहना सच्चा होता है। बस परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ वो आप सभी को असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता देते हुए आपके बिखरे परिवारों को हे प्रभु जोड़ने की सामर्थ्य पैदा करना। जो भाई रूठ गया है उसको गले लगा लेना, जो माँ टूट गई है उसको हाथ पकड़ करके जोड़ लेना, जो पड़ोसी छूट गया है उसको पास बुला करके एक नवाला उसके मुंह में रख देना। मित्रों, बस यही क्षमा तुम्हारे जीवन को जिंदा कर देगी और तुम्हारे आत्मिक परिणामों को इतना बल देगी, तुम्हें लगेगा मैं निर्बल टूटा हुआ कहां से खड़ा हो गया, मेरे अंदर अथाह शक्ति का संचार हो गया। बस टूटना मत, टूटने मत देना, फाड़ना मत, फटने मत देना। सुई का काम करना, कैंची मत बनना। सुई का काम फटे को सिलना है, कैंची का काम सिले को फाड़ना है। मित्रों, बस क्षमा वाणी हो गई। अब अगली बार फिर मिलेंगे आपसे जब आप हमारे पास क्षमा वाणी पर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोनों हाथों को जो लेकर के आए हैं एक बार ऊंचा कीजिए और लगाइए जयकारा। जय बोलिए क्षमा वाणी महापर्व की, परराज महापरिशरण पर्व की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनी शिरोमणि आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद जैन धर्म की। झोले परम पूजनीय टगोरा पट्टगंडी आर्यका श्री 105 विक्कमती माता जी की, आर्यका संघ की।